तो यहाँ पे हम वापस से आपके लिए वीडियो लेके आ चुके हैं टाटा स्टील और टाटा मोटर्स शेयर के ऊपर। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि कल के दिन टाटा स्टील जो है यहाँ पे लगभग 1% की तेज़ी के साथ में बंद होता है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स और टाटा स्टील दोनों के ऊपर। लेकिन पहले हम यहाँ पे जो है बात करने वाले हैं टाटा स्टील के ऊपर। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल पे क्लिक करके ऑल को सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए चलते वीडियो में आगे बात करते हैं शेयर की डिटेल्स की। तो फ्राइडे के दिन यहाँ पे शेयर जो है 1114 रुपीज़ पे ओपन होता है, बजाय कि जो प्रीवियस क्लोजिंग थी होती 1105 रुपीज़ 5 पैसे का। मतलब कि ओपनिंग देखी जाए तो लगभग 9 पैसे के 9 रुपये के होते, ठीक ठाक। बात करें यहाँ पे लो की, सो लो बनाता है पिछली क्लोजिंग एंड हाई बनाता है 1123 रुपीज़ 90 पैसे का। फिर तो वीक लो यहाँ पे 267 रुपीज़ 50 पैसा एंड हाई है 1246 रुपीज़ 85 पैसे का। अगर चार्ट के ऊपर हम यहाँ पे जाए तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, ऐसे यहाँ पे सुपर ट्रेंड के बहुत ज़्यादा पास आ चुका है। और देखिए मैंने तो पहले ही बोला था स्वतंत्र ट्रेडर्स को कि अभी आप रुक जाइए, जब टाइम आएगा मैं अपने आप यहाँ पे जो है आपको टारगेट बता दूंगा। तो अभी तक तो यहाँ पे जो है टारगेट नहीं आया है, तो प्लीज़ आप यहाँ पे होल्ड करके रखिए, बाइंग अभी मत करिए। अगर आप अभी बाइंग करोगे तो आपको यहाँ पे जो है लॉस होने के चांस ज़्यादा है बजाय कि प्रॉफिट होने की। और यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म वाले की बात करें तो आप यहाँ पे जो है इजीली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई आगे जाके ये शेयर कंपनी जो है अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करेगी, तो आप उस हिसाब से जो है यहाँ पे लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म के हिसाब से भी इन्वेस्ट कर सकते हो। बात करें RSI की, तो RSI 58 पे क्लोज होता है, मतलब कि अब जो एवरेज से ऊपर तो है अभी भी, लेकिन देखते हैं कब तक ऊपर रहता है। तो बाकी मैंने आपको बता दिया, जो अगर कुछ और क्वेरी आपकी बची होगी तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और यहाँ पे अगर हम न्यूज़ की बात करें तो न्यूज़ आप जाके ऐप स्टोर पे चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप जो अकाउंट ओपन करवा सकते हो। अब चलिए चलते ऑप्शन चेन पे। देखिए ऑप्शन चेंज से पहले एक और बात बता देता हूँ चार्ट के ऊपर। देखिए टाटा स्टील में मुझे जो लगता है ना, जो लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म वाले उनको अभी थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे गिरावट होने के ज़्यादा चांसेस है। तो अगर गिरावट हुई, अगर 50 रुपये भी गिरा शेयर, तो 50 रुपये आपको कम से कम एक से सस्ता तो पड़ेगा ना। तो इसलिए आपको कह रहा हूँ कि अभी जो लॉन्ग टर्म वाले अगर रुक सकते हो तो आप रुक जाओ, नहीं तो कोई बात नहीं, उतना मायने नहीं पड़ता है प्राइसिंग लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म के हिसाब से। लेकिन तो भी अगर आपको थोड़ा सा भी प्राइजिंग से फ़र्क पड़ता है तो आप यहाँ पे रुक सकते हो। बात करो ऑप्शन चेन की, तो ऑप्शन चेन में तो ये बोलूँगा कि भाई अभी रुक जाओ। और ज़्यादा चांसेस है कि हम आपके लिए जो यहाँ पे पुट के जो है टारगेट्स लेके आ सकते हैं। लेकिन अभी तो यहाँ पे जो है कोई भी श्योरिटी तो नहीं है, ठीक है। और बाकी तो ये बोलूँगा कि ऑप्शन चेन के अंदर अभी इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो तो इस ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है लॉस होने के जो है ज़्यादा चांस है, ठीक है। और तो कुछ नहीं है इस शेयर के बारे में। बाकी न्यूज़ आपको कह रहा हूँ जाके देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो वैसे भी लंबी होने वाली है, ठीक है। और मेरे पास अभी टाटा स्टील के कितने शेयर हैं, तो इसका जो आंसर है वो है 0। इसके पीछे का मेन रीज़न है क्योंकि पहली बात मेरे पास उतना कैपिटल नहीं है, दूसरा शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट नहीं करना, लॉन्ग टर्म में मीडियम टर्म में अगर इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पे मैंने पहले ही बहुत सारे शेयरों में कर के रख चुका हूँ और अब और मैं नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। अगर कैपिटल आता है तब यहाँ पे मैं इन्वेस्ट करने की सोच सकता हूँ फॉर मीडियम टर्म। चलिए चलते हैं अब टाटा मोटर्स शेयर के ऊपर। तो कल के दिन ही फ्राइडे के दिन ये शेयर जो है 5 रुपये 40 पैसा के तेज़ी के साथ में बंद होता है। तो चलिए चलते हैं शेयर की डिटेल्स पर। बात करें यहाँ पे लो ओपनिंग की, सो ओपन यहाँ पे शेयर जो है 312 रुपीज़ पे होता है फ्राइडे के दिन, बजाय कि जो क्लोजिंग थी वो थी पिछली थर्सडे की 307 रुपीज़ 70 पैसा की। मतलब कि शेयर यहाँ पे जो है लगभग 4 रुपये जो है यहाँ पे गैप ओपनिंग सन में खुलता है, ठीक ठाक नंबर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। लो की बात करते हैं तो लो बनाता है 309 रुपीज़ 50 पैसा का, मतलब कि प्रीवियस क्लोजिंग को टच नहीं करता, जो कि एक अच्छी बात है, ठीक है। हालांकि टाटा स्टील में देखे तो टच कर लेता है, उससे चले उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बात करें हाई की, सो हाई बनाता है ये शेयर 315 रुपीज़ 70 पैसा का, जो कि अच्छा खासा हाई है और लगभग उसी की तरफ बंद होता है। फिर तो वीक लो यहाँ पे जो है वो है 80 रुपीज़ 70 पैसा एंड हाई है 357 रुपीज़ का। अब चार्ट के ऊपर चलते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे हमें शायद जो है गिरावट देखने को मिल सकती है टाटा मोटर्स शेयर के अंदर।
इसलिए कह रहा हूँ कि अभी आप यहाँ पे जो सोतम वाले जो ट्रेडर्स हैं वो अभी यहाँ पे जो है इन्वेस्ट ना करें, नहीं तो आपको जो है यहाँ पे लॉस होने के ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, तो इस बात को आप जो अपने माइंड में प्लीज़ बैठा के रख लीजिएगा। आपको यहाँ पे गिरावट मतलब कि यहाँ पे गिरावट होने के ज़्यादा चांस है, क्योंकि देखिए एवरेज तो यहाँ पे ऐसे ही काट देगा, सुपर ट्रेंड भी ऐसे ही काट देगा, ये सपोर्ट भी यहाँ पे है। तो ज़्यादा तो यहाँ पे अगर हम देखें प्राइस का फ़र्क तो लगभग यहाँ पे 40 रुपये का फ़र्क है। तो देख सकते हैं, अगर यहाँ से हमें वापस से रिवर्सल देखने को मिलता है तब हम आपको बोलेंगे कि हाँ भाई अब आप ले सकते हो, लेकिन अभी के लिए तो यहाँ पे रिकमेंडेड नहीं है। बात करें लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म के लिए तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे एडवांटेजेस है टाटा मोटर्स के, और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जिसमें से क्या कहते हैं, नॉर्मल बात कर लेते हैं, एक दो एडवांटेज और डिसएडवांटेज। पहले कि ये ईवी के ऊपर भी जो है यहाँ पे ध्यान दे रही है, मतलब कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, लेकिन इनके डिज़ाइन को देखें तो डिज़ाइन भी अभी यहाँ पे उतने अच्छे नहीं जा रहे हो, और टाटा मोटर्स जो अभी भी यहाँ पे जो गिरावट में जा रहे हैं। तो प्रोस कौन है, अब बाकी आपको जानना तो आप जाके खुद से देख सकते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम एक फुल डिटेल वीडियो टाटा मोटर्स के फाइनेंशियल और इन्हीं सब के रिलेटेड लेके आएंगे। बात करें यहाँ पे लॉन्ग टर्म एंड मीडियम ट्रेडर्स को क्या यहाँ पे इन्वेस्ट करने का सही था, मैं देखिए आप कर भी सकते हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आने वाले 5 साल के अंदर ये शेयर आपको जो है आराम से दुगना रिटर्न दे सकता है। दुगना रिटर्न मतलब कि आराम से शेयर जो है हमें 5 साल बाद 600-700 रुपये पे ईजी ट्रेड करने को दिख सकता है। यहाँ तक कि जो पॉसिबिलिटी वो 1000 की भी जो है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं भाई लॉन्ग टर्म के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो है आपको पर ईयर शेयर आराम से जो है 30% का जो है रिटर्न दे सकता है ईजिली। ठीक है, अभी शेयर ने 100% का रिटर्न दे दिया लास्ट लगभग 6-7 मंथ में। उस टाइम लगभग शेयर 150 रुपये चल रहा था और अब 300 रुपये यहाँ पे जो है चल रहा है, और यहाँ पे मेरे को भी अच्छा खासा रिटर्न है। मैं आपको दिखा भी दूंगा वीडियो के लास्ट में। इसीलिए कहता हूँ कि लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही आप जो है ज़्यादा ध्यान दिया करो। RSI की बात करें तो RSI 52 के लेवल पे यहाँ पे जो है क्लोज होता है। न्यूज़ की बात करें तो वही बात है, आप जाके आप स्टॉक पे चेक कर सकते हो। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चलिए चलते ऑप्शन चेन के ऊपर। तो यहाँ पे कॉल लेना की पोती, देखिए यहाँ पे अभी जो है कुछ भी नहीं लेना है, जब टाइम आएगा मैं अपने आप यहाँ पे जो है आपको बता दूंगा, लेकिन अभी तो कोई टारगेट नहीं है। तो प्लीज़ आप जो है पेशेंस के साथ रहिए, क्योंकि अगर आप पेशेंस के साथ नहीं रहोगे तो यहाँ पे जो आपको लॉस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो प्लीज़ रुक जाओ, और वापस से बोलूँगा रुक जाओ। अब चलिए पोर्टफोलियो में अपना दिखा दो, बहुत लोगों ने बोला था, दिखाया तो मैंने 1 महीने पहले भी था, देख सकते हैं हालांकि शेयर्स कम है, लेकिन आप रिटर्न्स के ऊपर भी देखोगे तो बहुत ज़्यादा है। अब ये देखिए इसलिए आपको एवरेज प्राइस यहाँ पे ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि मैंने पहले बहुत कम शेयर खरीदे थे, 3 से 5 शेयर थे। ठीक है, लगभग 160 की प्राइस पे। ठीक है, तो लगभग शेयर ने मेरे को 100% रिटर्न दिए थे, लेकिन बाद में मैंने जो है 220 के करीब में, 40 के करीब में कुछ शेयर और खरीदे। ठीक है, लगभग 4 शेयर या 5 शेयर। ठीक है, जिस वजह से यहाँ पे एवरेज प्राइस की कॉस्ट जो है यहाँ पे बढ़ गई। ठीक है, 220 से 230-40 रुपये के आसपास। ठीक है, लेकिन अगर मैं पास जब वहीं पे अच्छा खासा कैपिटल होता तो मुझे यहाँ पे आज की डेट में लगभग 100% का प्रॉफिट आराम से हुआ रहता। इसलिए आप जो है लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर चल सकते हो तो चलिए। बाकी उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई हो। अगर कोई डाउट रह गया हो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो हम आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय।